जिसको भी हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे उन्हें सब्सक्राइब करने के बाद ये जो घंटी दिख रही उसको दबा दो, नोटिफिकेशन आ जाते। सर आप लोगों बोलते हो सेक्रेटरी की मस्जिदों के से एहतजाज कर रहे थे जी, लेकिन होम मिनिस्टर साहब इससे पहले बोले कि मस्जिद बन जाएंगी, थोड़ा मलबा गिरा बोल के बोले। आप लोगों को एहतजाज, आप लोगों का एहतजाज देख के चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के बोलते 26 जनवरी के दिन बोलते तो सेक्रेटरी पे आए, विजिट करें, वहाँ पर मस्जिद तामीर करने का ऐलान करें। इसको कैसा मानते हैं आप? देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर का बाप बनाना पड़ता मस्जिद। और मैं आपको एक पिक्चर देने के लिए कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि मस्जिद शहीद हुई जुलाई 7, 8, 9, 2020 और 10 तारीख जुम्मा मुख्यमंत्री का बयान आता कि मस्जिद डैमेज हुई। और उसके बाद में 4-5 दिन के बाद हाई कोर्ट के अंदर कोई एक शख्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालता, PIL। उसमें गवर्नमेंट का एडवोकेट जनरल बोलता कि मस्जिद डेमोलिश हो गई, शहीद हो गई। और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है जो एहतजाज शुरू करी। और मैं आपको पहले से बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई सियासी नज़रिए से नहीं बात कर रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना है, कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं, मगर मैं एक पिक्चर देना चाह रहा हूँ आपके सामने। जब एडवोकेट जनरल बोला कि मस्जिद शहीद हो गई तो हम जाके सेक्रेटरीट के पास एहतजाज करें। वहाँ से हम सैफाबाद पुलिस स्टेशन आए। सैफाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर हम रिटर्न कंप्लेंट दिए। जब मस्जिद शहीद हुई तो कौन जिम्मेदार है, कौन अकाउंटेबल है? और उसके बाद हम वहां से निकले, 2-4 दिन के बाद वक्फ बोर्ड के पास धरना करे। एबिट्स पुलिस स्टेशन गए, वहां पे कंप्लेंट लॉन्च करे कि वक्फ बोर्ड आके लैंड क्लेम क्यों नहीं करी। और जब मस्जिद शहीद हुई तो वो वक्फ बोर्ड का काम है केस बुक कराना। वक्फ बोर्ड का राइट क्या है? टू प्रोटेक्ट वक्फ लैंड। कस्टोडियन बोलते नौकर, वॉचमैन, ये तमाम मतलब है। आप वक्फ बोर्ड सेक्रेटरीट से मेरे हिसाब से 1.5 से 2 किलोमीटर है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन से ले लेके मेंबर तक, CEO तक, एक भी जने सेक्रेटरीट का दौरा नहीं करे, कंप्लेंट क्यों फाइल नहीं करे आप? तो इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड दोनों मिलकर कॉन्स्पिरेसी करें, हैंड इन ग्लव्स। उसके बाद में सैफाबाद से वापस हमारे को आता एक नोटिस कि हम केस नहीं बुक करते, टेक्निकल वे में गए तो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। एबिट्स पुलिस स्टेशन से भी सेम बात करते आप कि हम वक्फ बोर्ड के ऊपर केस नहीं बुक कर सकते, हम केस क्लोज करते, FIR मैंडेटरी नहीं है। तो हमारा फिर वहां से हम निकले, हम गवर्नर से मिलना चाहे। और जब गवर्नर से हम मिलना चाहे तो गवर्नर हाउस में 10 जने कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। तो गवर्नर साहिबा बोले कि मैं अपॉइंटमेंट नहीं दे सकती, मसला क्या है? तो हम वो टाइम पे बोले सेक्रेटरीट की मस्जिद और मंदिर का मसला है। तो मैडम बोले एप्लीकेशन आप भिजा देंगे, मैं देखता हूँ। और कोविड-19 की वजह से मैडम अपॉइंटमेंट नहीं दिए। उसके बाद हम क्रिमिनल कोर्ट में जाके कंप्लेंट्स डाले कि एबिट्स पुलिस स्टेशन में हम वक्फ बोर्ड के ऊपर केस डालना चाहे, वक्फ बोर्ड अपनी ड्यूटी नहीं करी। और सैफाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर हम कंप्लेंट डाले, कोई ना कोई जिम्मेदारी लेना, क्योंकि सेक्रेटरीट आता GAD, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट, R&B डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्टर, एटलीस्ट प्रोक्लेन चलाने वाला ड्राइवर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कौन ना कोई एक अकाउंटेबल होना। देखिए साहब, ये केस में हैरत की बात क्या है बोल तो, किसी का एक कुत्ता मर जाता तो पुलिस स्टेशन में FIR होता, और यहाँ पे मस्जिद शहीद हो रही और FIR नहीं हो रही। उसके बाद में हम हाई कोर्ट जाते,
हाईकोर्ट हम क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डीजीपी, कमिश्नर, हर जगह कलेक्टर हैदराबाद को हम रिप्रेजेंटेशन दिए कि आप 20 जनों को नमाज पढ़ने का परमिशन दीजिए, कौन सी भी जमात के रहने दीजिए, ये पॉलिटिकल नहीं है। मस्जिद का जब भी थी तो मस्जिद के पास नमाज पढ़ना है, मगर कोई भी हमारे एप्लीकेशनों को आंसर नहीं दिए। मजबूर होकर हम हाई कोर्ट गए, चीफ जस्टिस के पास रिट पिटीशन डाले कि 20 जनों को टेम्परवरी नमाज पढ़ने का परमिशन दो। और कोर्ट चीफ जस्टिस गवर्नमेंट को ये बोली कि 4 वीक के अंदर आप काउंटर देइए, और आज को 100 दिन के ऊपर हो गए, काउंटर नहीं डाली। हमारे हाई कोर्ट में एडवोकेट साहब जो काउंसिल हमारे हैं, जुल्फ़िकार साहब, चीफ जस्टिस को ये पूछे कि नमाज पढ़ने का परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं आप, तो चीफ जस्टिस साहब क्लियरली ये एक बात बोले कि जब तक गवर्नमेंट का काउंटर नहीं आएगा मैं हालात नहीं जान पाऊंगा और मैं ऑर्डर नहीं दूंगा। ये था 7 जनवरी 2021, और जब हम डिसाइड कर लिए, वो थर्सडे का दिन था, जुमेरात था, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, चारशंबा था, हम डिसाइड कर लिए कि 8 जनवरी हम नमाज पढ़ने जाएंगे। कोर्ट परमिशन दो या ना दो, हम जाएंगे। और उसके बाद में 8 जनवरी को हमारे को आप हाउस अरेस्ट करते। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फ्राइडे जो 14-15 आ रहा था, उस दिन हम एक प्लान डाले थे कि हम अमृता कैसल और अनमोल में से निकल के नमाज पढ़ेंगे। तो पुलिस वाले हमारा टैप फोन करके हमारे को अमृता कैसल से अरेस्ट कर देते। जब तक जॉइंट एक्शन कमेटी मुश्ताक मलिक साहब बोल चुके थे कि हम 24 किल में सेक्रेटरीट को जाके नमाज पढ़ेंगे। और आज जब 24 के दिन हम नमाज सेक्रेटरीट के अंदर तो नहीं पढ़ सके, मगर सेक्रेटरीट के करीब पढ़ सके। और ये बात जब मुख्यमंत्री को पता चल गई तो 8 महीने के बाद मुख्यमंत्री उठ के आए, और मुख्यमंत्री आके, अरे उनके आजू बाजू के मुख्यमंत्री के तोते, अरे मुख्यमंत्री वो गंगा जमुना तहजीब के है, बहुत ईमानदार है, आलीशान मस्जिद बनाते, आप आपके प्लान्स दियो। अरे भाई साहब, मैं मुख्यमंत्री को बोल रहा हूं, लालीपापा नको दो मुख्यमंत्री, तुम हर एक मामले में तुम लालीपाप देते। तुम फिर से एक टाइम आ गया 8 महीने के बाद, अगर से ईमानदार मुख्यमंत्री है आप, तो किस ना किसी को अकाउंटेबल ठहराओ। कौन जिम्मेदार है? मस्जिद शहीद हुई 200 दिन से नमाज नहीं हुई मस्जिद में, कौन है जिम्मेदार? वक्फ बोर्ड में आप किसके ऊपर तो भी एक्शन लिए, किसको तो भी आप सस्पेंड करें, किसके ऊपर तो भी आप एफआईआर बुक करें, किसको तो भी आप डिसमिस करें, किसको तो भी आप जेल को भेजाए। तो इसका मतलब क्या है? आपकी प्लानिंग थी, मुख्यमंत्री की प्लानिंग थी। मुख्यमंत्री क्या समझे थे कि एक मुसलमानों की जमात है, उनके साथ अलायंस रखती, उनका सदर हमारे मुख्यमंत्री का बड़ा तोता है। उन्होंने सोचे ये बड़े तोते को हाथ रख देंगे, ये बड़ा तोता छोटे तोतों को समझा लेता, और वास्तु के मुताबिक कहा तो भी मस्जिद मिन कंपाउंड, नहीं तो पीछे जहाँ पे सामने पेट्रोल पंप था वहाँ पे डाल देंगे। मगर सारे आलम के मुसलमानों के दुआओं के तुफेल में, और जितने भी हमारे भाइयाँ जितने भी जद्दोजहद करे, मुख्यमंत्री को मजबूरन आना पड़ा। और एक मलकपेट के एमएलए साहब है, उन्होंने सोशल मीडिया में बता रहे ऐसा नक्शा है वैसा नक्शा है। अरे भाई, मस्जिद जब शहीद हुई थी जुलाई में 7 महीने से, कहाँ थे साहब तुम लोग? और मैं मुख्यमंत्री और पूर्व को हम लोग ये समझाना चाह रहे, अरे भाई आलीशान मस्जिद तुम बनाओ मगर नमाज पढ़ाओ। मलबा है बोल रहे, अरे भाई मलबा था कि आग का दरिया है, हम पढ़ लेते ना नमाज। आप मलबे को तो साफ नहीं कर सके, आप बोल रहा था मलबा है, सारा तेलंगाना के वो मलबा साफ कर देता था। मजबूर हो गए आप,
मजबूर होके आके फिर लॉलीपॉप दे रही। तो रही बात, फर्स्ट मुख्यमंत्री को बोल रहा हूं मैं, फिर से बोल रहा हूं, आप नहीं, आपका बाप बनाता मस्जिद, मगर मस्जिद को जो शहीद करे उनको किसी ना किसी को सजा दो, जब मैं समझूंगा कि तुम ईमानदारी मुख्यमंत्री है। और रही बात 26 को फाउंडेशन स्टोन आप डालना, कंस्ट्रक्शन इमीडिएटली स्टार्ट करना, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करे ओके, नहीं तो नेक्स्ट डे से नमाज का प्रोग्राम करो। बोलिए साहब। सीएम साहब ये तयफुन पहले भी दे चुके हैं, ये तयफुन को आप कैसा मानते हैं? मैं क्या बोला, लॉलीपॉप हर टाइम मुसलमानों को लॉलीपॉप देते हैं, 12% रिजर्वेशन, वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर, हाँ, यूसुफाबाद दरगाह को डेवलप करता हूँ, जहांगीरपुरे को डेवलप करता हूँ, इस्लामिक रिसर्च सेंटर लाता हूँ, वहाँ पे भी फाउंडेशन स्टोन नहीं डाला, मुसलमानों को नौकरियाँ देता हूँ। तो ये पूरा ड्रामा चलते रहता मुख्यमंत्री का। तो उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर कट, लॉलीपॉप जो है ना पिंक कलर का रहता, बच्चों के हाथ में देखो, इनकी पार्टी का भी कलर पिंक है। सिंपल बात, 26 को फाउंडेशन स्टोन डालना। और रही बात, आप 27 को बुलाए, आपके 3 मिनिस्टरों की आप टोली लगाए, एक हमारे होम मिनिस्टर साहब थे महमूद अली साहब, एक हमारे तलसानी श्रीनिवास यादव साहब थे, और हमारे एक माइनॉरिटी मिनिस्टर कोप्पुल ईश्वर साहब, और उनके साथ और एक 2 जने थे हमारे, जो जिसको आप सज़ा देना था, राइट, एक तोता अनमोल सलीम और आपका वक्फ बोर्ड का सलीम, और दूसरे हमारे दोस्त थे, हमारे जानकार है, हमारे आमिर शकील साहब। देखिए साहब, आप जो रियल स्टेक होल्डर से आप उनको नहीं बुलाए, जो एहतजाज करे, जो मस्जिद बनाओ बोल के करे, आप उनको नहीं बुलाए, बुला के आप किसी को बुला लिए, और फिर आप बोल रही कि 10 तारीख को बुलाते। और मैं आपके सामने बोल रहा हूँ 10 तारीख को अगर से बुलाने का है तो फिरोज खान को भी बुलाओ।